दुनिया भर से ना इंसान खत्म हो जाएंगे। लिटरली एक टाइम आएगा कि दुनिया भर के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ इंसानों की जो चुल है ना, जो उनके अंदर एक खास किस्म का कीड़ा है, वो नहीं मरने वाला और वो चुल नहीं उनकी जाने वाली। वो लगता है चलती रहेगी बस। ऊपर वाले से की थी दुआ कि या तो खुद कुछ कर दो या हमें वो स्प्रे अता कर दो कि जिसकी वजह से हम ये कीड़ा मारने में कामयाब हो जाएं, लेकिन लगता है ऊपर वाले बिजी चल रहे हैं। तो अभी तक ज़िंदगी जो है ना अपनी अजीब सी एक कश्मकश में गुजर रही है। कल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई और आज मैं देख रहा था वे अच्छे खासे किस्म के भाई साहब डिसेंट जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने कंपैरिजन बनाया हुआ है आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के साथ। एक बात बताओ यार, तुमने अपने कुक्कड़ का उनके हाथी के साथ मुकाबला क्यों करना है? मतलब ऐसी कौन सी कयामत आई हुई है कि तुम्हें इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा? उसके बगैर क्या तुम्हें रोटी हजम नहीं होगी, तुम्हारा रोज़ा अफ्तार नहीं होगा, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम क्या नरक में जलोगे? वो मसला किधर है तुम लोगों का? क्यों कंपैरिजन करना है? मुझे इतनी सख्त किस्म की तप चढ़ती है ना कि ये बिला वजह में उठाकर कंपैरिजन जो शुरू हो जाती हैं और होते बाजू में ही हैं। सर मैंने नहीं देखा पीएसएल का किसी ने वीडियो बनाई हो, पीएसएल का ओपनिंग सेरेमनी का कंपैरिजन किया हो बीबीएल की ओपनिंग सेरेमनी से, नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट से, सीपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, किसी से नहीं किया। बस आईपीएल के साथ कर लिया। अब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड मुझे नहीं समझ में आ रही। कहते हैं जी वो बॉलीवुड का अवार्ड शो था। यार वहाँ पे दो चीज़ें बिकती हैं पड़ोसियों के पास, एक क्रिकेट, दूसरा बॉलीवुड। अब बीसीसीआई अगर ओपनिंग सेरेमनी करता है तो वो डेफिनेटली क्रिकेट को तो है, लेकिन वो तड़का तो लगाएगा ना बॉलीवुड का। वो तो डेफिनेट सी बात है ताकि लोगों को एक एंटरटेनमेंट का पैकेज मिले। ओपनिंग सेरेमनी में क्रिकेट का मैच तो नहीं है ना, मैच तो ओपनिंग सेरेमनी के बाद है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसको एंटरटेनमेंट का तड़का लगाना है। तो उसमें अगर अक्षय कुमार ने नाच लिया, टाइगर श्रॉफ ने नाच लिया, तो कौन सी क़यामत आ गई भाई। लिटरली पहली चीज़ तो ये बॉलीवुड की ओपनिंग सेरेमनी या बॉलीवुड अवार्ड शो आप उसको कह रहे हैं, और वो क्या दिखाएं तुम्हें? नहीं, तुम क्या चाहती हो कि धोनी को साड़ी पहना कर वो कुछ सस्ता मुजरा कर दे, या कोई बैट हाथ में पकड़ के कुछ इस तरह का कर दे हैं, या जैसा खुद जो है वो लुंगी चोला शोला या चोली कुछ पहन कर आकर दोनों हाथों में बैट पकड़ कर ग्राउंड के बीच में डांडिया करना शुरू हो जाए हैं, कोहली कथक डांस शुरू कर दे? क्या करे? नहीं मतलब क्या करे? क्रिकेट को किस तरीके से वो लेकर आए आपने? अब भाई वो क्रिकेटर्स को दिखा ही सकते हैं ना, क्रिकेटर्स आकर नाच गाना तो करने से रहे। तो अब अगर एक ओपनिंग सेरेमनी है तो उसमें कुछ तो एंटरटेनमेंट का पार्ट आएगा ना, कुछ तो नाच गाना होगा। नाच गाना तो आपकी तरफ भी होता है। मुझे एक बात बताओ, आप इतने सालों बाद अली जफर को क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि भाई साहब उसका एक पीएसएल का ट्रैक हिट हुआ था, उसके बाद से आप पीएसएल का कोई एक ऐसा ट्रैक ही नहीं बना सके कि जो पूरी नेशन में हिट हो जाए। उसने बनाया था, आपको उसे वापस लाना पड़ गया। अच्छा, अली जफर ने बेसिकली आकर पीएसएल का एंथम गाना था, ऐसे ही है ना। आयमा बेग क्या कर रही थी? वो उसकी फुफ्फो की बेटी है जो साथ उसके खड़ी थी। आयमा बेग क्या कर रही थी बताओ ज़रा, उसका क्या काम था? गाना तो सिर्फ अगर अली जफर अकेला भी गा लेता तो मोर देन इनफ था। आयमा बेग को क्यों लाया था? एंटरटेनमेंट पर्पस भाई, खुदा का नाम लो, ये चलता है। अच्छा, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के वीएफएक्स वो कमाल के थे, वो समझ भी आता है, वो पता लग रहा था पैसे पूसे लगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी बीसीसीआई के सामने वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, छोटा मोटा एक नोटंकी का आइटम नहीं होता, बस ये वो है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा इसको बॉलीवुड का तड़का इस वजह से लगाते हैं कि चलो क्रिकेट शुरू होने से पहले जो दूसरी जो मोस्ट एंटिटी जो कि बिकती है इंडिया के अंदर, उसका एक तड़का लगा दिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लिटरली उन्होंने वो जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका टाइम, उसका स्लॉट काफ़ी श्रिंक कर दिया है। वो छोटी सी एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, या जिसे कहते हैं ना एपिटाइजर के तौर पर फैंस को दे देते हैं, और उसके बाद वो सीधा उनको क्रिकेट के ऊपर ले आते हैं। क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी किसी को याद नहीं रहती, सिर्फ याद रहती हैं तो क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की, सिंपल इज़ दैट। और ये ही सब कुछ हुआ है, और इसका मुझे लिटरली नहीं समझ में आती कि कंपैरिजन करने की ज़रूरत क्या बनती है। सर आपको क्या नहीं, आप क्या सोचकर आप ये कहते हैं कि वो बॉलीवुड का एक अवार्ड शो था? उनका है ना, वो जो मर्जी करें सर, वो अवार्ड शो करें, वो मैं कहता हूँ तंबोला नाइट मनाएं ओपनिंग सेरेमनी के नाम के ऊपर, वो ओपनिंग सेरेमनी के नाम के ऊपर कबड्डी करा दें, ठीक है, गिल्ली डंडा का मैच करा दें, वो उनका है। वो तुम फूफा लगते हो? तुम्हें क्या आग लगी हुई है कि उनकी ओपनिंग सेरेमनी में ये नहीं था तो ये कॉपी कर दिया आइडिया, तो फलाना टिमकाना।
लिटरली मुझे नहीं समझ में आती कि इन फजूल किस्म के कंपैरिजन्स की क्या ज़रूरत है। एक उनकी क्रिकेट है, एक आपकी क्रिकेट है। आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करके बैठे हुए हैं। सर उन्होंने अपनी क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप अभी तक कंपैरिजन हा उनके देखो बॉलीवुड कर रहे हैं ये वो, आप इन्हीं कंपैरिजन में बैठे हुए हैं। टकेगी आपकी क्रिकेट की वो नहीं है, सीधी सी जो बात है। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने सुनी और मुझे हुआ कि नहीं यार इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बिला वजह में नफरत फैलाने वाला एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी इंडियंस तारीफ़ नहीं करते। ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है ये स्टेटमेंट एक वीडियो के अंदर कि जी इंडियंस तारीफ़ नहीं करते। मेरी जितनी भी हिट वीडियोज़ हैं ना, आप उनके नीचे जाकर कॉमेंट सेक्शन पढ़ लें, आपको एक नहीं मल्टीपल इंडियंस नज़र आएंगे। आम मेरे आप जैसे क्रिकेटर्स, कोई नागपुर में बैठा हुआ है, कोई जयपुर में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई राजस्थान का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा। सर मुझे तो मिलती है तारीफ़, हालांकि मैं कोई जिसे कहता हूँ मैं कोई ऐसा कोई बोल बच्चन नहीं बोलता, कोई ऐसा ज्ञान नहीं फैलता कि जो बंदा कहता हो बड़ी बात है जी, क्या बात है। नहीं, मैं उनके सामने एक आम देसी स्टाइल में, एक आम अवामी स्टाइल में आकर क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों को उनके सामने बयान करता हूँ। उनको पसंद आती हैं, वो तारीफ़ करते हैं। सर आप उनके सामने लेकर तो आए ना कोई चीज़ काम की, आप काम की चीज़ लेकर आएँ, कैसे नहीं तारीफ़ होगी। मैं अपने मुंह से गवाही देता हूँ सर, और मैं सर आप मेरी गवाही छोड़े, मेरी आप जाकर कमेंट सेक्शन पढ़ लें, आप कमेंट सेक्शन पढ़ लें मेरी वीडियोस के ऊपर जाकर, आपको मल्टीपल इंडियंस नजर आएंगे जो तारीफ करते नजर आएंगे। सर तारीफ छोटी वर्ड्स है, छोटे वर्ड्स हैं तारीफ। मुझे लोगों ने लिटरली इंडियंस ने आई लव यू तक बोला हुआ है, मतलब कि यार हमें आपसे बहुत प्यार है, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सर जाके कमेंट्स पढ़ लें, आप कैसे कह सकते हैं इंडियंस तारीफ नहीं करते। बिला वजह में नफरत फैला रहे हैं यार, बिला वजह में फॉर द सेक ऑफ सम एफ व्यूज़। यार बस कर दो भाई। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट लोगों को जोड़ने के लिए होती है। आप क्रिकेट को इस्तेमाल करके लोगों के अंदर मजीद बर्फिकेशन पैदा कर रहे हैं, मजीद उनके बीच में खलीज पैदा कर रहे हैं। अजीब चोमोस किस्म के लोग हो यार तुम, यकीन करो। मुंह उठाकर अगर वीडियो बना देती हो कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहली चीज़ तो ये उनके घर की खेती है, वो जैसे मर्जी बोएं जैसे मर्जी काटें। तुम अपने घर की खेती की फिक्र करो। इधर तुम्हारे क्या नाम है बंजर पड़ा हुआ है, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है। दूसरों के खेत खलियान पर तुम्हारी नज़र पड़ी हुई है। वो यार वो खुदा का खौफ करो, कोई अकल को इस्तेमाल किया करो यार। लोगों को करीब लाओ, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बांटो। अजीब स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट्स दे देते हैं, अजीब स्टूपिड किस्म के कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उनकी क्रिकेट आपकी क्रिकेट। सर उनकी क्रिकेट है, आपकी अपनी क्रिकेट है, आप अपनी क्रिकेट पर रहें बस। जहाँ तक मैचेस की बात है वो अब चल रहा है, उसमें आप उस ये जो नफ़रतें हैं ना, इन नफ़रतों ने बेसिकली जगह दी पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस ने आकर आपके बीच में जनाब ऐसी दीवार खड़ी की है कि अब आपसे ना फलांगी जा रही है ना कुछ, और उसमें उस दीवार बजाय इसके कि उस दीवार को गिराने की कोशिश करें, इन जैसे चोमोज जो हैं वो शुरू हो जाती हैं कि जी और मज़ीद इस दीवार को ऊँचा करो, ये नफ़रत की जो दीवार है इसे मज़ीद ऊँचा करो। जाने दो यार, कोई अकल को हाथ मारा करो। ये भाई साहब जितने इंडियंस मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जितने पाकिस्तानी जिनका दिमाग काम करता है, अपने अपने मुद्दों पर फोकस रखो, अपनी अपनी क्रिकेट को प्रमोट करो। अपनी अपनी क्रिकेट को हर कोई सेकंड करता है, और अगर नेशनलिज्म के हिसाब से भी करता है सो बिस्मिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये बिला वजह के जो एक कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं ना, बिला वजह में एक जो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, सब बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं इसका। लिटरली एम ही अपने दिमाग की चूल्हे साड़ रहे हो। बेहतर है इससे जाकर कोई खाना पीना किया करो, ठीक है, मौज मस्ती करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि कीबोर्ड वॉरियर बन के बिला वजह में बकवास करते रहो, जिसका ना तुम्हें कोई फ़ायदा है ना किसी और को कोई फ़ायदा है। किसी को याद भी नहीं रहना तुम कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। बजाय प्यार मोहब्बत बांटोगे तो आपको मिलेगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा। और ये आई डोंट नो यार, ये कैसे कर लेते हैं कि तारीफ़ नहीं होती। तारीफ़ दोनों साइडों से होती है। पाकिस्तानी इंडियंस की तारीफ़ करते हैं, इंडियंस पाकिस्तानी कंटेंट की तारीफ़ करते हैं, और पाकिस्तान के कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हद से ज़्यादा उनको फॉलो किया जाता है। 5-7 नाम तो मैं खड़े खड़े गिनवा दूँ, ये पता नहीं कहते हैं इंडियन तारीफ़ नहीं करते। अपना कुक्कड़ डालो अपने बगल में और निकलो। मुंह देख रहे हैं मेरा, कंपैरिजन करेंगे, चपेड़ ना मारे बंदा तुम्हारे मुंह पर, तुम्हें तो घर से बाहर ना कोई निकलने दे, आ जाते हैं वीडियोस बनाने। चलो यार बस, इससे पहले कि फिर मेरे मुंह से कुछ निकल आए और मेरे एडिटर को टक 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 काट लगाने पड़े और वो मुझे कहे भी कि थोड़ा हाथ होला रखा करें, तो अब बस करते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।